हेलो एवरीवन, दिस इज़ गीता शर्मा। आज हम स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आईएलटीएस स्पीकिंग में कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए सो दैट वी कैन स्कोर अ रियली गुड बैंड। और जब मैं रियली गुड बैंड बोलती हूँ, आई बेसिकली टॉक अबाउट 7 और मोर देन दैट। कभी भी 6 बैंड के लिए प्रिपरेशन मत करें, इवन इफ आपकी रिक्वायरमेंट 6 बैंड्स हैं, बिकॉज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये इस वजह से है बिकॉज अगर आप एग्जामिनेशन में 6 बैंड का गोल लेके जाओगे और वही प्रिपरेशन के साथ, तो एग्जामिनेशन में ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 ही मिले, उससे कम भी हो सकते हैं। दैट इज़ वाई 5.5 कुछ स्टूडेंट्स के आते हैं, बिकॉज वो 6 बैंड की ही प्रेपरेशन करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से क्राइटेरियाज पे हमें जज करना चाहिए अपने आप को, खुद को, सो दैट हम एटलीस्ट 6 बैंड से ज़्यादा स्कोर कर सकें, क्योंकि ये आपके फाइल में बहुत हेल्प करेगा जब आप ऑब्वियसली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इन सम केसेस अमेरिका के लिए फाइलिंग कर रहे हो। लेट्स मूव। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली हमारे स्पीकिंग के पार्ट्स के बारे में। देयर आर 3 पार्ट्स इन स्पीकिंग। हमारे फर्स्ट पार्ट को इंट्रोडक्शन बोलते हैं, सेकंड पार्ट को बोलते हैं क्यू कार्ड एंड थर्ड पार्ट को बोलते हैं फॉलो अप। हमारे तीनों पार्ट के एग्जामिनेशन एक्चुअली 11 to 14 मिनट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड पोर्शन में 11 to 15 क्वेश्चंस लिखे हैं, क्योंकि आपके फर्स्ट पार्ट में 11 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर का एक गोल होता है कि वो अराउंड आपकी स्पीकिंग 5 मिनट पहले पार्ट में ज़रूर ले, दैट इज़ इंट्रोडक्टरी। मैंने यहाँ पे 20 मिनट इस वजह से लिखे हैं बिकॉज कुछ बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि उनकी स्पीकिंग 20 मिनट्स तक भी स्ट्रेच हुई थी। और सबसे पहली बात, हमारे पास बेसिकली कोई गैजेट नहीं होता है, सो यू कांट चेक द टाइम, बट फिर भी आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा स्पीकिंग एक्चुअली इतने टाइम से इतने टाइम तक हुआ। तो इन सम केसेस 20 मिनट्स तक भी स्ट्रेच हो सकती है स्पीकिंग, बट इन रेयर केसेस ओनली। हम पहले सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दे आर रिलेटेड टू वर्क, स्टडी, होम और होम टाउन। मैंने ये जो फर्स्ट लाइन में यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं वर्क से लेके होम टाउन तक, इनमें से आपको एटलीस्ट 2 क्राइटेरियाज, 2 कैटेगरीज के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, 110% श्योरिटी है। तो इस क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। मैं आपको गारंटी देती हूँ इनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपको पूछे जा सकते हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चंस हो सकते हैं। मिसलेनियस का मतलब कोई भी स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड, जैसे कि आपकी कोई हॉबी, इट कैन बी म्यूजिक, शॉपिंग, स्पोर्ट्स। इवन आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वॉइस से रिलेटेड। वॉइस से रिलेटेड इन द सेंस, डू यू लाइक योर वॉइस, डज योर वॉइस रिजेंबल योर पेरेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस। इवन आजकल मिरर से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उन्हें प्रिपेयर ज़रूर करें। हम अब क्राइटेरिया के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। क्राइटेरिया का मतलब आपको किस पहलू पे जज किया जाएगा आपकी स्पीकिंग पे। रिमेंबर, एग्जामिनर के पास एक स्पेसिफिक पेपर होता है, उसमें 4 डिफरेंट कॉलम्स बने होते हैं, और वो 4 डिफरेंट कॉलम्स में एग्जामिनर आपकी स्पीकिंग सुनते सुनते कुछ लिख रहा होता है। वो जनरली क्या कर रहा होता है, पहला जो कॉलम होता है वो फ्लुएंसी का होता है। फ्लुएंसी अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, फ्लो, दैट इज़ आपकी स्पीकिंग कितने आराम से जा रही है। अब आराम से जा रही है का मतलब क्या है, दैट इज़ आप ज़्यादा लंबे पॉजेस नहीं ले रहे हो। मैं पॉजेस के बारे में आगे बात करूँगी। प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब होता है उच्चारण। अगर मैं और सरल शब्दों में बोलूँ कि आप किसी वर्ड को कैसे बोल रहे हो। अब हर एक स्पेसिफिक
आई वुड से लैंग्वेज में रूल्स होते हैं हर एक वर्ड को बोलने के, राइट? जैसे इंग्लिश में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट IELTS, जैसे एक वर्ड होता है ALSO, कुछ बच्चे उसे आल्सो बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग। उसकी सही प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो है, दैट इज हम ऑल करके बोलेंगे ओ के, ऑब्वियसली हमारे लिप्स ओ के शेप में आ जाएंगे। LR जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है वो है लेक्सिकल रिसोर्स। अगर मैं सरल शब्दों में बोलूँ, इट्स वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी का मतलब क्या है? आपको टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है शॉपिंग, डू यू लाइक शॉपिंग, एंड आप आंसर देते हो ऑब्वियसली आई रियली लव शॉपिंग, आई एम अ शॉपaholic। अब मैंने एक लास्ट वर्ड बोला शॉपaholic। शॉपaholic का मतलब होता है शॉपिंग जिसे बहुत पसंद हो। तो अगर आप शॉपaholic बोलते हो, आपको वेरी गुड, वॉयला लेक्सिकल रिसोर्स में 7+ बैंड मिलेंगे, बिकॉज आपने क्वेश्चन से रिलेटेड वोकैबुलरी यूज़ की है। मैंने काफ़ी बच्चों को ये कहते सुना है कि स्पीकिंग में जा और बोल के आ, कुछ भी बोल के आ। दैट इज़ स्टूपिड। कोशिश करें जब आप बोल रहे हो आप रिलेटेड आइडियाज़ एंड रिलेटेड वोकैबुलरी ही बोलें, बिकॉज इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। लेट्स मूव टूवर्ड्स योर लास्ट क्राइटेरिया, दैट इज़ GRA, दैट इज़ ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। सरल शब्दों में ये ग्रामर होता है एंड आपको रेंज ऑफ ग्रामेटिकल सेंटेंसेस यहाँ पे यूज़ करने होते हैं। मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो एंड आपको समझने में आसानी हो। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्कूल में हम सब ने पढ़े हैं सेंटेंसेस। आपको ये तीनों टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू स्कोर अ 7। पैसिव एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस आप यूज़ करोगे। मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला आई लाइक शॉपिंग एंड आपने उसको पैसिव में बोलना है, तो आप बोलोगे शॉपिंग इज लाइक बाय मी। तो आप जनरली क्या कर रहे हो, सेम एक सरल चीज़ को थोड़ा सा घुमा के बोल रहे हो। IELTS में ऐसे यू कैन से ऐसे सेंटेंसेस की ज़्यादा तवज्जो है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो कोशिश करें जब भी आप कोई सेंटेंस बोलें उसे रीप्रोनाउंस करके या अगेन रीड करके देखें। अगर आप लिख रहे हो वो सेंटेंस को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्यू कार्ड्स अपने इंट्रोडक्टरी एंड फॉलो अप आंसर्स लिखते हैं, तो बार बार बोल के देखें। कोशिश करें कि आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड भी ज़रूर करें। लेट्स मूव। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड। मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल दूंगी जो मैं पहले भी बोल रही थी, दैट इज शॉपिंग। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डू यू लाइक शॉपिंग, तो प्लीज़ अपना आंसर सिर्फ ऐसे मत दें यस आई लाइक शॉपिंग। पहली बात, कोशिश करें अपने आंसर को में और कुछ वर्ड्स भी ऐड करने की। वर्ड्स इन द सेंस क्वेश्चंस आई वुड से, जैसे कि आपको शॉपिंग क्यों पसंद है, किसके साथ शॉपिंग जाना पसंद है एंड कहाँ पे करनी पसंद है। ये मैं आपको इस वजह से बोल रही हूँ बिकॉज आपका आंसर ज़्यादा लेंथी होगा, ज़्यादा डिटेल्ड होगा, प्लस आपको ज़्यादा क्वेश्चंस शॉपिंग से रिलेटेड नहीं पूछे जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिटेल्ड आंसर्स दें। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बट मुझे तो ये बोला गया है कि जो क्वेश्चन पूछे वही आंसर दें। मैं भी तो वही बात कर रही हूँ, बट वॉट यू सपोज टू डू, आपको आंसर्स ज़्यादा डिटेल में देने चाहिए। इससे आपकी रेंज ऑफ वोकैबुलरी प्लस सेंटेंसेस की लेंथ और ज़्यादा उभर के आएगी एग्जामिनर के सामने एंड आपको फ्लो या फ्लुएंसी के भी बैंड्स मिलेंगे। एक और बात, अगर आप डिटेल्ड आंसर्स देते हो तो आपको सेम तरीके के क्वेश्चंस पूछ के आपको एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं कर सकता। सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया अगर आप आंसर को ज़्यादा लेंथ में बोलें। आप यस के बजाय डेफिनेटली,
certainly, I like या आई एम रियली इंटरेस्टेड इन शॉपिंग बोल सकते हो। मेरा एक फेवरेट फ्रेज है आई हैव एफिनिटी टुवर्ड्स, ये भी बोल सकते हो। इसका मतलब होता है मेरी झुकाव इस तरफ है। आई हैव एफिनिटी टुवर्ड्स शॉपिंग, इसका मतलब मुझे शॉपिंग काफ़ी पसंद है। यू कैन इवन से आई हैव कीन इंटरेस्ट इन शॉपिंग, इसका मतलब है मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है शॉपिंग में। ग्रामेटिकल रेंज में आपको कुछ वर्ड्स भी यूज़ करने चाहिए ताकि आपकी ग्रामेटिकल रेंज काफ़ी अच्छी हो सेंटेंसेस में, जैसे कि विच, हु, बिकॉज। आपने देखा होगा आप ज़्यादातर बिकॉज यूज़ करते हो अपने सेंटेंसेस में, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट कोशिश करें हु, विच, वेयर, whom ऐसे वर्ड्स भी ज़रूर यूज़ करें। हम थोड़ा सा पॉजेस के बारे में बात करते हैं, जो मैं फ्लो में बोल रही थी कि पॉजेस ज़्यादा लंबे ना लें। कोशिश करें जब भी आप बोल रहे हो ऐसे मत बोले कि आपकी ट्रेन छूट रही है बहुत जल्दी जल्दी। अनफॉर्चुनेटली कुछ ट्रेनर्स नहीं समझते इसका डिफरेंस, वो बोलते हैं कि पॉजेस मत लो। बट देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजेस, जिनमें से एक पॉज आप ले सकते हो, दैट इज पॉजिटिव पॉज। वो पॉज तब लिया जाता है जब आप किसी का नाम भूल गए हो या किसी डेट को भूल गए हो, एंड वो पॉज कंप्लीटली करेक्ट है, एक्सेप्टेबल है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन टेकिंग दैट पॉज। बट आप एक लंबा पॉज तब नहीं ले सकते जब आप आइडिया भूल गए या वोकैबुलरी भूल गए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू स्पीक ऑन अ ट्रैफिक जैम, राइट, एंड यू सेइंग, you're talking about the feeling that you were feeling at that time. आप बोल रहे हो कि मुझे कैसा लग रहा था। Let's start. I felt really bad. Felt really disappointed. Now, जो मैंने सेंटेंस बोला ये कोई आराम से 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी अंडरस्टैंड कर लेगा कि क्योंकि मैंने बैड बोला इस वजह से मैंने बोला बीच में, एंड मैंने डिसअपॉइंटेड बोलने की कोशिश की थी, इस वजह से आई सेल्फ करेक्टेड माई सेल्फ। तो मेरा मतलब ये है, कोशिश करें अपने आप को सेल्फ करेक्ट ना करें, एंड वोकैबुलरी सिर्फ धक्के से यूज़ करने की कोशिश ना करें। एग्जामिनर ये चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे क्योंकि दे आर ट्रेन्ड इनफ टू डू दैट, राइट। एंड क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपकी स्पीकिंग रिकॉर्ड हो रही होती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एग्जामिनर भी कुछ नहीं कर सकता, राइट। जनरली आपको बैंड्स ऑब्वियसली उस टाइम पे देन एंड देयर ही देगा आपको बैंड, वो रिकॉर्डिंग सुन के नहीं देता है बैंड। रिकॉर्डिंग तब की जाती, इस वजह से की जाती है ताकि रीवैल्यूएशन अगर इन एनी केस बच्चा भरता है तो रीवैल्यूएशन के टाइम उनके पास कुछ प्रूफ तो होना चाहिए, राइट। इस वजह से रिकॉर्डिंग की जाती है। बट आप कोशिश करें आपको रीवैल्यूएशन भरने की नौबत ही ना आए। अब हम कुछ डूज डिस्कस करते हैं। वैसे मैंने पहले कुछ पार्ट में वीडियो के ये ऑलरेडी बता दिया आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, प्लीज़ ध्यान से सुनना। मेक श्योर अगर आपको कुछ नहीं समझ आया आप कमेंट बॉक्स में गो देयर एंड टाइप योर क्वेश्चंस, आई वुड लव टू आंसर यू ऑल। हम पहले कुछ टूल्स डिस्कस करते हैं। सबसे ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। अब देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती तो मैं बीच में ऐसे कुछ बोलती, दैट वुड हैव साउंडेड रियली रूड, वियर्ड, ऑकवर्ड, राइट। यू नीड टू बी रियली कॉन्फिडेंट जब आप बोल रहे हो। स्पीकिंग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपकी स्पीकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है। आपकी नेचुरल स्पीकिंग में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। नेचुरल स्पीकिंग का मतलब जो मैंने पहले आपको बताया था, पॉजेस। अगर आपके पॉज आ रहे हैं नाम को याद करने के लिए, डेट को याद करने के लिए, दैट इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल। जेस्चर्स, अब नेचुरल जेस्चर्स होना, वैसे जनरली काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में मैंने देखा है बच्चों को ट्रेनर्स बताते हैं कि अपने हैंड्स मत यूज़ करो।
सी मैं विदाउट हैंड्स यूज़ किए बोल नहीं सकती. इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी. I know, but I have been a trainer from past 10 years and it's quite difficult for me actually. मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर मैं हैंड्स यूज़ करके ना बोलूँ तो. एंड इवन हिंदी भी, इट्स नॉट लाइक इंग्लिश सिर्फ, राइट. आई डोंट अंडरस्टैंड क्या कनेक्शन है इसका, बट आई डोंट गेट इट एक्चुअली. बट इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंट्रोल दैम. तो मैं क्या करती उस दिन जब मैंने एग्जामिनेशन दिया, एक्चुअली आई हैव गिवन माय एकेडमिक आल्सो एंड आई हैव गिवन माय जीटी आल्सो, राइट. एंड थैंकफुली आई हैव क्लियर्ड बोथ ऑफ देम. तो जब मैंने एग्जामिनेशन दिए थे, मैं अपने हैंड को ऑब्वियसली कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, बट एग्जामिनर कुड अंडरस्टैंड दैट शी इज़ यूजिंग हर हैंड्स इन अ वेरी एक्सेप्टेबल मोशन. आप फेस पे हैंड लाके नहीं बोल सकते. दैट विल लुक रियली रूड, राइट, एंड ऑकवर्ड. अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है तो वो स्पीकिंग बहुत माइनस में जाएगी. आप हेड को नॉड कर सकते हो. दैट इज, अपने हेड को यूज करो प्लीज, अपने फेस को यूज करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी स्पीकिंग अदरवाइज नेचुरल नहीं लगेगी. नेक्स्ट पार्ट इज पोलाइट. मैं पोलाइटली बोल रही हूँ, राइट. आपको पोलाइटली बोलना चाहिए. अगर आप एग्जामिनर को स्टेयर करते जाओगे कि क्यों आया मेरी स्पीकिंग लेने, राइट, तो एग्जामिनर ऑब्वियसली ही वुड फील रियली ऑकवर्ड. उसे बहुत बेजार लगेगा. तो कोशिश करो आराम से प्यार से आंसर दो, ठीक है. पोलाइटली बोलो. एग्जामिनर को ऐसे नहीं बोलना आई डोंट अग्री विद योर क्वेश्चन, ऐसे नहीं बोलना. आपने ऐसे बोल सकते हो, आई डोंट अग्री विद दिस पॉइंट, आई रियली डोंट थिंक सो. बोलने का तरीका होता है. मेक श्योर आप बहुत रूड ना साउंड करें एग्जामिनर को. एंड डिटेल्ड आंसर्स दें. वैसे मैंने ये पहले हमने ये डिस्कस किया है डिटेल में. आप डिटेल आंसर दो. अब वो डिटेल आंसर कैसे स्ट्रक्चर में होना चाहिए. आपके पहले सेंटेंस में आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए. दैट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट. What do I mean by that? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है डू यू लाइक शॉपिंग और आप बोलते हो देयर आर मेनी सुपरमार्केट्स वेयर आई लाइक टू शॉप बट येस आई रियली लाइक शॉपिंग हियर, तो आपका आंसर बाद में आ रहा है. पहले सेंटेंस में देयर शुड बी योर आंसर. इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट. गेट इट. नेक्स्ट सेंटेंस में आप उसे इलाबोरेट या एक्सप्लेन कर सकते हो, समझा सकते हो. एंड मेरी स्टार टिप है, प्लीज़ यूज़ पर्सनल एग्जाम्पल्स. व्हाट डू आई मीन बाय दैट. आप पर्सनल एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हो कि मुझे इस स्पेसिफिक मार्केट में जाके ख़रीदना स्टफ़ पसंद है. व्हाट डू एक्चुअली यू लाइक टू वेयर, और यू कैन से बाय, परचेज क्या करना पसंद है वो भी बताएं. इज देयर एनीथिंग यू डिसलाइक अबाउट होम टाउन. सपोज आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. As such, there's nothing I dislike about my hometown, but yes, the drainage system could be improved. Whenever there's rainfall, there is a lot of water logging on the roads. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक सेंटेंस में आंसर नहीं दे रही. मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने 2 एंड फिर 3 सेंटेंसेस में अपना आंसर दिया है. आई कैन अंडरस्टैंड आप बोलोगे 2 ही सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा हुआ है 2 बार सिर्फ. यू आर अ लायर. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आपका जो पहला सेंटेंस है वो लेंथी है, हमने 2 सेंटेंसेस को ऐड किया उसमें. कोशिश करें कि आपका आंसर लेंथी हो एंड आपका आंसर ज़्यादा डिटेल्ड हो, बट पोलाइट भी. डोंट टॉक नेगेटिव अबाउट योर प्लेस जहाँ पे आप रहते हो. इतना नेगेटिविटी शो करना अच्छा नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछा जाता है व्हाट्स योर फेवरेट एनिमल, वाई, आप ऐसे बोल सकते हो माई फेवरेट एनिमल इज द डॉग. दे आर फ्रेंडली, अडोरेबल एंड एंटरटेनिंग. दे मेक वेरी गुड कंपेनियंस एंड आर ऑलवेज लॉयल टू देयर ओनर्स. फिर आप बता सकते हो अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल. आई विविडली रिमेंबर दैट. विविडली का मतलब क्लियरली होता है. रिमेंबर आई हैड और आई यूज टू हैव अ पेट हुज नेम वॉज डैश, इट वॉज अ डॉग. कोशिश करें एग्जामिनर को अपना पर्सनल एग्जाम्पल दे के ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करें कि उस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगता है,
राइट, सो दैट एग्जामिनर को पता चले ये जो वर्ड फेवरेट है वो आपको फेवरेट वो स्पेसिफिक एनिमल क्यों लगता है, बिकॉज किसी स्पेसिफिक टाइम पे वो आपका पेट था, गुड या है। अब हम आप दोनों डिस्कशन करते हैं इंट्रोडक्शन का। आपको 11 से 15 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड आपने एक्सप्लेन ज़रूर करने हैं अपने आंसर्स डिटेल में, राइट। अदर रिलेटेड क्वेश्चंस को ऐड करना अपने आंसर में बहुत अच्छा आइडिया होगा। हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अगर आपको पूछा जाता है डू यू लाइक टॉकिंग विद पीपल या डू यू लाइक टॉकिंग टू पीपल, यस आई एम अ वेरी सोशल पर्सन या एक्सट्रोवर्ट and I like talking to people. In fact, every day on my commute to college, I like to pick up conversations with my fellow passengers on the bus. अभी जो मैंने रेड में लिखा है पिकअप, वैसे पिकअप का मतलब होता है अगर आप किसी को चढ़ाने जा रहे हो, राइट। इफ़ यू आर गोइंग टू पिक अप समबडी, अगर कोई आया, आपका दोस्त आया है, राइट, या आपका रिश्तेदार आया है कोई स्टेशन पे, तो आप उन्हें लेने जा रहे हो, दैट्स पिकअप। बट आप अगर कॉन्वर्जेशंस को पिकअप कर रहे हो, दैट मीन्स आप पहले हो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने वाले, राइट। कोशिश करो ऐसे वर्ड्स यूज़ करो जिससे आपका एग्जामिनर आपको एटलीस्ट 7 बैंड स्कोर देने के लिए मजबूर हो जाए, राइट, उसे मजबूर करो। लेट्स मूव विद whom, ट्राई टू ऐड दिस ऑल्सो, किसके साथ डिस्कस करना या बात करना पसंद है, हमने बोला फेलो पैसेंजर्स के साथ। यूज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स होते हैं सेम मीनिंग वर्ड्स, एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स। ये आपके आंसर में और रिचनेस ऐड कर देंगे, सो मेक श्योर यू यूज दैम। अपने आंसर को हमेशा पैराफ्रेज करना ना भूलें। ऐसे मत बोले यस आई लाइक टॉकिंग टू पीपल। हमेशा अपने आंसर में कुछ चीज़ें ऐड ज़रूर करें ताकि वो आंसर आपका पर्सनल आंसर लग सके और कॉपी पेस्ट ना लग सके, राइट। ओके, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विच कलर यू डोंट लाइक टू हैव इन योर होम, और आप बोलते हो आई लाइक ऑल कलर्स बट आई वुडंट लाइक ग्रे ऑन द वॉल्स ऑफ माई हाउस बिकॉज आई फाइंड ग्रे टू बी अ डल कलर। अब आपने एक्सप्लेन ज़रूर किया, बट आपने आई लाइक ऑल कलर्स बट आई वुडंट लाइक ग्रे ऐसे है बताने के बजाय आप ऐसे भी बोल सकते थे द कलर विच आई यूजुअली और जनरली डिसलाइक इज ग्रे एज इट गिव्स अ डल एम्बियंस और अ डल टच टू माई होम या अबोर्ड। अबोर्ड होता है आशियाना, घर को बोलते हैं। वंस आई गॉट माई रूम पेंटेड विद ग्रे कलर एंड इट गेव मी नेगेटिव वाइब्स। अगर आप ऐसा आंसर बोलते हो, इस आंसर के कंपैरेटिवली जो हमने पहले डिस्कस किया था उसके कंपैरेटिवली ये आंसर बहुत अच्छा है, डिटेल्ड है और पर्सनल है। ज़्यादातर बच्चे ऐसे नहीं बोलते, राइट। सो बी यूनिक इन योर आंसर्स। ओके, कोशिश करें वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करने की। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? एज मच एज एक स्ट्रक्चर है जो सेंटेंस को रिच बनाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए डू यू लाइक डेकोरेटिंग योर होम, और आप बोल रहे हो आई प्रेफर एम्बेलिशिंग माई होम विद ब्यूटिफुल कर्टन्स एंड फर्नीचर एज मच एज माई पेरेंट्स डू, और फिर एग्जाम्पल दे दो। आप इफ वाला सेंटेंस यूज करके भी अपने आंसर को रिच बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया डू यू स्टिल मिस बीइंग अ स्टूडेंट, फिर आप आंसर देते हो एक्चुअली आई एम स्टिल अ स्टूडेंट स्टडिंग इन डैश एंड आई एम परस्यूइंग डैश, but if I get a chance or an opportunity to go back to my school days or early days of school, I'd love to grab that chance and reminisce or recall all the nostalgic or emotional memories of mine. अगर आप ऐसे बोलते हो आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा, डिटेल्ड बनेगा, एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको चांस मिल जाएगा अच्छे वर्ड्स यूज करने का, राइट। नाउ डू यू गेट माई पॉइंट? कोशिश करें अच्छे वर्ड्स यूज करने के लिए अपने आंसर को ज़्यादा डिटेल बनाएं। कुछ वर्ड्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। यस एक बोरिंग वर्ड है तो बार बार यस ना बोलें। यू कैन यूज सर्टनली, ऑब्वियसली, undoubtedly, I consumately or totally or completely agree with this idea or notion, viewpoint
आइडियोलॉजी, थिंकिंग, पर्सपेक्टिव। आप ऐसे बोल सकते हो जैसे आप राइटिंग में लिखते हो, राइट? आप ऐसे भी बोल सकते हो विदाउट एनी डाउट, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, बेशक, बेशक, ज़रूर, ज़रूर। अगर आप ऐसे बोलते हो आपका आंसर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा, राइट? एक अच्छे स्पीकर जनरली ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो एडवर्ब्स होते हैं। और अगर आपका आंसर नो है तो एक बोरिंग सा नो मत बोलें, कोशिश करें ऐसे बोलें आई एम नॉट श्योर, या आई कंज्यूमेटली और टोटली और कंप्लीटली। कंज्यूमेटली का मतलब होता है टोटली। कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस आइडिया, आइडिया के बजाय नोशन, व्यू पॉइंट, इडियोलॉजी। इडियोलॉजी होता है सोच, और थिंकिंग, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब भी नजरिया होता है। या आप बोल सकते हो ऑफ कोर्स नॉट, सर्टनली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, डेफिनेटली नॉट, या नेवर। नेवर तब बोलोगे जब एक सीरियस क्वेश्चन है, ठीक है? वुड यू लाइक टू मूव टू अ फॉरेन कंट्री बाय लिविंग योर ओन होम? एंड आपका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं, सो यू कैन से नेवर, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, ओके। और आई डोंट सपोर्ट दिस आइडिया, मैं इसे नहीं सपोर्ट करती। कोशिश करें कुछ रेलेवेंट वर्ड्स भी बोलना ना भूलें। अगर आपको पनिशमेंट के बारे में कुछ वर्ड यूज़ किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट बोलें, दैट मीन्स पनिशमेंट देना। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बच्चे जनरली ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो लंबा सा पॉज के बाद मत स्टार्ट करें। यू हैव टू स्टार्ट देन एंड देयर ओनली। अगर आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है तो आप बोल सकते हो वेट अ मिनट, लेट मी थिंक अबाउट इट, बट हर क्वेश्चन में नहीं, मैक्सिमम एक क्वेश्चन में आप ऐसे कर सकते हो। लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, और हम उसका एक आंसर सुनते हैं एंड डिस्कस करते हैं। डू यू लाइक साइंस? एंड याद है मैंने एफिनिटी बोला था मेरा फेवरेट वर्ड, यू कैन यूज इट। आई हैव एफिनिटी और आई हैव लाइकिंग टूवर्ड्स, जो भी आपको पसंद है यू कैन टॉक अबाउट इट, राइट? तो यहाँ पे हम साइंस की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं आई हैव लाइकिंग टूवर्ड्स साइंस। एज इट ऑलवेज इंट्रीग्स मी, इंट्रीग्स का मतलब होता है मेरा ध्यान आकर्षित करती है, मुझे ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेती है। आप फैसिनेट, अट्रैक्ट्स मी भी बोल सकते हो। द थियरीज आर ऑलवेज बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग। आई विविडली रिमेंबर इन माई सीनियर सेकेंडरी I learned science, or I studied science under the supervision or guidance of my favorite teacher whose name was Dash. You're getting my point? कोशिश करें एक पर्सनल एग्जाम्पल देने की, अगर आपको कोई और आइडिया नहीं आ रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले सेंटेंस में ही पर्सनल एग्जाम्पल देने लग जाएं, आपको आंसर करने की ज़रूरत है। पहले सेंटेंस में एक डायरेक्ट आंसर ज़रूर आएगा। नाउ रिमेंबर, कुछ अच्छे फ्रेजेस या वर्ड्स यूज़ करना ना भूलें, एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक फ्रेज रखा है, यूज टू। यूज टू को पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? एंड यूज टू को हम एज अ हैबिट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूज टू हैबिट के लिए यूज़ हो सकता है, आई यूज टू डू दिस, राइट? अब यहाँ पे जब हैबिट के लिए यूज़ होता है तो एम यूज़ होता है, आई एम यूज टू दिस, दैट मीन्स मुझे इसकी आदत है। अगर आप डायरेक्टली बोल रहे हो आई यूज टू, तो आप पास्ट में यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, डू यू ऑफन राइट ईमेल्स? अगर आप बोलोगे आई एम यूज टू राइटिंग ईमेल्स, इसका मतलब मुझे आदत है। अगर आप बोल रहे हो आई यूज टू राइट ईमेल्स, इसका मतलब है आप बोल रहे हो कि मैं करता था, मैं ईमेल्स करता होता था, बट अब मैं ये नहीं करता, बट आई डोंट डू इट एनी मोर, ओके। आर यू स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद योर फ्रेंड्स फ्रॉम हाई स्कूल? सो यू कैन से आई हैव कॉन्टैक्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, आई एम एबल टू कॉन्टैक्ट दैम वेन एवर आई गेट टाइम, और आई यूज टू गो टू स्कूल, आई एम यूज टू गोइंग टू मार्केट। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हो तो आपको यूज टू यूज़ करना वाओ, यूज टू यूज़ करना आना चाहिए, दैट मीन्स इसका इस्तेमाल आना चाहिए, सही इस्तेमाल।
डोंट्स क्या है, आपको क्या नहीं करना चाहिए? सबसे ज़रूरी नर्वस नहीं होना। अब क्या आप नर्वस नहीं होंगे मेरी वीडियो देख के? नो, मैं आपको गारंटी तो नहीं देती, बट अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनोगे और इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी स्पीकिंग काफ़ी इम्प्रूव होगी, बिकॉज आई हैव सीन इट। आई हैव टॉट मैनी स्टूडेंट्स जिनके स्पीकिंग में एक्चुअली 8.5 भी आए हैं। सो मेक श्योर कि आप मेरी बात ध्यान से सुनो और उसे इम्प्लीमेंट भी करो। नर्वस होना 110% गारंटी देती हूँ पॉसिबल है। यस, एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली आप इतना पैसा खर्च करके एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बच्चे को नर्वसनेस होती है। बिलीव मी, मेरे कलीग्स अभी भी जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, जनरली वो जीटी का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो नर्वस होते हैं स्पीकिंग टेस्ट में, राइट? बट प्रिटेंड एज इफ़ यू आर नॉट। सिर्फ आपको दिखाना है कि आप कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। ठीक है, देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन बोथ। आप ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में डिफरेंस करना जानो। एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है या नहीं है। सो मेक श्योर यू नीड नॉट टू बी ऑब्वियसली ओवर कॉन्फिडेंट, बट नर्वस होना भी इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो आप कोशिश करो कि आप कॉन्फिडेंट रहो, तैयारी ऐसे करके जाओ कि आपके पॉजेज ज़्यादा लंबे ना आए, फंबल मत करो, बीच में लड़खड़ाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। फिलर्स यूज़ करो। फिलर्स का मतलब होता है कुछ वर्ड्स जो आपको आंसर में सांस लेने में हेल्प करेंगे, जैसे आई बिलीव, आई थिंक, आई फील। ऐसे फ्रेजेस यूज़ करके फिर आप स्टार्ट कर सकते हो आंसर। पॉजेस को डील कर सकते हो अगर फिलर्स यूज़ कर लेते हो। स्लैंग्स प्लीज़ मत यूज़ करो। जनरली कुछ बच्चे यहाँ तक मॉम डैड सिस प्रो यूज़ करते हैं। अगर आप हैबिचुअल हो तो मैं ऑब्वियसली पहले तो आपको सजेस्ट करूँगी कि कोशिश करो इनको हटाने की। अगर नहीं होता है इट्स ओके, बट यप, यम, ये, वोना, गोना बिल्कुल मत यूज़ करो इफ़ पॉसिबल। क्वेश्चन को रिपीट मत करो। अगर आप पैराफ्रेज नहीं कर रहे, दैट इज़ अ वेरी बैड आइडिया। अपने आंसर को सिर्फ वन वर्ड में मत बोलो। जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू लाइक लिसनिंग म्यूजिक? यस। डू यू थिंक एग्जामिनर आपको बैंड दे देगा? फिर बैंड तो देगा, कोई फेल नहीं होता है, बट रिक्वायरमेंट वाले बैंड नहीं आएंगे, राइट? सेल्फ करेक्शन हमने बात की थी ना, अपने आप को सेल्फ करेक्ट मत करें, सेंटेंसेस को रिपीट मत करें। कोशिश करें कि जो क्वेश्चन में पूछा गया सेंटेंस उसको पैराफ्रेज करके ही बोलें। कभी भी ऐसे नहीं बोलना आई डोंट नो। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू यू थिंक दैट इंटरनेट, ये जनरली फॉलोअप में पूछा जाएगा, डू यू थिंक दैट इंटरनेट विल टेक प्लेस ऑफ टीचर्स इन द क्लासरूम, और आप सोच के बोलते हो आई डोंट नो, दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। आपको नो अगर आता है, सपोज आपका आंसर है आई डोंट थिंक सो, हमने डिस्कस किया था ना नो के बजाय क्या बोलना है, तो अगर आप बोल रहे हो आई डोंट थिंक सो, आपने ये ज़रूर बोलना है वाई। आई डोंट थिंक सो बिकॉज आई फील दैट। ठीक है, तो एक ऑल्टरनेट आंसर दें कि आपको नो क्यों लगता है। ये बहुत ज़रूरी है, आपका आंसर ज़्यादा डिटेल्ड, क्योंकि हमेशा एक अच्छा स्पीकर जो होता है वो अपने आंसर को जस्टिफाई ज़रूर करता है। अपने आंसर को जस्टिफाई करना ना भूलें, अदरवाइज आपको आपके बैंड स्कोर में बहुत कमी मिलेगी। इस वजह से बच्चों के 5.5 रह जाते हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ट्रेनर्स ये समझा नहीं पाते हैं उनको। यू नीड टू मेक श्योर अगर आपका आंसर ना है उसका एक ऑल्टरनेट आंसर भी ज़रूर हो। ओके, आपने आंसर को यस या नो में सिर्फ आंसर नहीं देना हमने, गुड। प्लस हमने एक बार बात की थी ना टॉपिक वोकैबुलरी की आइडिया की, अगर आप ऑफ टॉपिक वाली वोकैबुलरी भी यूज़ करते हो तो भी आपके बैंड नहीं आएंगे, आपको बैंड डिडक्ट करके मिलेंगे। मेक श्योर आप आइडिया कुछ और बोल रहे हो, क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है, तो भी आपके बैंड डिडक्ट होते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश सही भी बोलनी पड़ती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, पहले कोशिश करो ग्रामर क्लियर करो। ग्रामर जिनकी क्लियर हो गई है वो बोलने की प्रैक्टिस करें, स्पीकिंग के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, राइट?
मेरी काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे स्पीकिंग की, आप उनको सुन सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस राइट कमेंट बॉक्स में, बट मेक श्योर पहले स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो, उसके बाद एग्जामिनेशन भरने की कोशिश करो। अगर आप पैसे वैसे ही वेस्ट करते रहे उसका कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज पैसे ज़रूर आ जाते हैं, टाइम नहीं आता वापस। डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक दिस, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि होम टाउन, वर्क स्टडी, पेन पेंसिल, फेस्टिवल, रेस्ट। कोशिश करें इनके आंसर्स प्रॉपरली प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर बच्चों को पूछे जाते हैं। मैंने इन दोनों को तो 110% बोला है प्रिपेयर करने के लिए आपको। जब भी आपको होम टाउन से रिलेटेड पूछा जाएगा तो ज़रूर उसके बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोलें, जैसे कि इट्स अ बिग सिटी। ज़रूरी नहीं सिटी हो, विलेज भी हो सकती है, विलेजेस आर ऑल्सो ब्यूटिफुल राइट। तो आप बोल सकते हो इट्स अ ब्यूटिफुल विलेज विद वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर। आप झूठ बोल सकते हो स्पीकिंग में, यस यू हर्ड मी राइट, आप झूठ बोल सकते हो। आई एम रियली फैसिनेटेड टूवर्ड्स इट बिकॉज इट्स माई बर्थ प्लेस। अगर आप ऐसे बोलते हो एग्जामिनर को आपकी स्पीकिंग काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि आई एम बोल रहे हो शॉर्ट, इट्स इट इज़ नहीं बोल रहे। मेक श्योर कंट्रैक्शंस यूज़ करो। येस यू हर्ड मी राइट, इवन दो मैंने कुछ ट्रेनर्स को बोलते सुना है कि आप शॉर्ट फॉर्म स्पीकिंग में नहीं यूज़ कर सकते, बट यू शुड, बिकॉज ये नेचुरलिज्म लाता है आपकी स्पीकिंग में। हैव यू एवर हर्ड अ नेटिव स्पीकर नॉट से आई डोंट? वो डू नॉट नहीं बोलते, वो डोंट बोलते हैं, राइट। सो मेक श्योर कि आप नेचुरलिज्म लाने के लिए अपने स्पीकिंग में कॉन्ट्रैक्शंस या शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करें। आपको पता है जीटी लेटर में, इनफॉर्मल लेटर में कॉन्ट्रैक्शंस लिखते हैं क्योंकि वो फ्रेंडली होता है। सो स्पीकिंग में भी फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन हो रही है, आई नो इट इज़ फॉर्मल, बट स्टिल यू नीड टू यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस है। शॉर्ट फॉर्म ज़रूर यूज़ करें आपकी स्पीकिंग में, बिलीव मी, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ यू कैन स्कोर अ 7 एंड मोर देन दैट, अगर आप नेचुरल स्पीकिंग देते हो और बाकी सारे रूल्स फॉलो करते हो जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। अब क्यू कार्ड में क्या क्या करना चाहिए आपको, दैट इज़ योर सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीकिंग। क्यू कार्ड में एक मेथड ज़रूर अपनाएं जो मैंने अपनी स्पीकिंग में मेथड इम्प्लीमेंट किया था, एंड आई स्कोर्ड एन 8। आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंसेस यूज़ करने चाहिए, बिकॉज आपकी स्पीकिंग आपसे क्या मांग रही है, GRA, दैट इज़ ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। हमने ये आई गेस सबसे पहले इन द वेरी बिगिनिंग डिस्कस किया था। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप का अगर क्यू कार्ड है, टॉक अबाउट और डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू अटेंडेड अ लाइव कंसर्ट, तो दैट मीन्स वो पास्ट में क्वेश्चंस होंगे, आपको कैसा लगा था, किसके साथ लाइक अटेंड किया था, कहाँ पे अटेंड किया था, दे विल बी टॉकिंग अबाउट द वेन्यू एंड ऑल। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, कोशिश करें कि आप प्रेजेंट में भी कुछ सेंटेंसेस बोले कि अभी भी मुझे कॉन्सर्ट्स अटेंड करना पसंद है एंड मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं फलाने बंदे का कॉन्सर्ट अटेंड करूँ। कोई रूल नहीं होता है कि आपको तीनों तरीके के सेंटेंसेस इक्वल नंबर में बोलने पड़ते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब भी क्यू कार्ड बोलो आप तीनों तरीके के टेंसेस ज़रूर बोलो। बिलीव मी, इट्स अ मैजिकल थियरी, इसे अप्लाई करके ज़रूर देखना। डायरेक्ट आंसर फर्स्ट सेंटेंस में होना चाहिए, ऐसे मत बोलो, इंट्रोड्यूस मत करो टॉपिक को, इट्स ऑफ नो यूज़। आप डायरेक्टली बोल सकते हो द कैफ़े दैट आई लाइक द मोस्ट, अगर आपको बोलते हैं कि यू टॉक अबाउट योर फेवरेट कैफ़े, तो सबसे पहले सेंटेंस में वही बोलो, क्योंकि बिलीव मी इतने ज़्यादा, अब मैं फ़िलहाल बठिंडा में लोकेटेड हूँ एंड आई हैव सीन मैनी पीपल टेलिंग और गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स, कि पहले सेंटेंसेस 3-4 सेंटेंसेस एक्स्ट्रा बोल दो, उसके बाद क्यू कार्ड स्टार्ट करो। क्यों भाई, क्यों ऐसे करना है? फ्लो बन जाएगा, फ्लो तो इंट्रोडक्शन में ही बन गया बच्चे का, इसीलिए तो इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस रखे होते हैं। सो मेक श्योर जब आप बोल रहे हो अपने क्यू कार्ड में एग्जैक्ट सेंटेंस से स्टार्ट करो जो आपका क्वेश्चन है। इट लुक्स ब्यूटिफुल, आपके आंसर को एक
दैट चार्म देगा जो जनरली नहीं देते हैं बच्चे अपनी स्पीकिंग में। और बुलेट पॉइंट्स सारे कवर करो। बुलेट पॉइंट्स क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगी। क्वेश्चंस होते हैं आपके क्यू कार्ड से रिलेटेड, एक टॉपिक आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो रिलेटेड क्वेश्चंस को क्यूज बोलते हैं। इस वजह से इस पार्ट को क्यू कार्ड बोला जाता है। क्यू का मतलब होता है हिंट। डू राइट vocabulary ऑन द पेज व्हेन यू हैव 1 minute ऑफ प्रेपरेशन। अब याद रखें आपकी स्पीकिंग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है और दूसरे पार्ट में आपको क्यू कार्ड के लिए अराउंड 1 मिनट में प्रेपरेशन के लिए टाइम मिलता है, 1 मिनट का। उसमें आपको एक पेज मिलता है, एक पेन मिलता है या पेंसिल मिलती है, बेसिकली आई गेस पेंसिल मिलती है, एंड जनरली आपको उस 1 मिनट में कुछ लिखना होता है पेज पे। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी होती है लिखना नहीं लिखना, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी ज़रूर वोकैबुलरी लिखें, बिकॉज आपके पास सिर्फ 1 मिनट की प्रेपरेशन का टाइम होगा। सारी सिचुएशन लिखने के बजाय, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब अबाउट योर फेवरेट सिंगर, वो सिंगर का नाम लिखने लगते हैं। भाई आपने तो प्रिपेयर करके आए हो, you've already prepared it. What is the need even to actually write about the name? You already know, right? तो वो मत लिखो, अपना टाइम मत वेस्ट करो, वर्ड्स लिखो, vocabulary लिखो। फॉर एग्जाम्पल mellifluous singer, magical, extraordinary performance, ऐसे वर्ड्स लिखो। अगर आप ऐसे वर्ड्स लिखते हो और बोलते बोलते आप भूल गए तो वो पेज आपके सामने ही पड़ा होगा एंड उससे आप एक वर्ड पिक करके बोल सकते हो। दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आपको 1 मिनट बोला दिया जाता है, बिकॉज डायरेक्टली 2 मिनट बोलना डिफ़िकल्ट होता है। बेसिकली क्या होता है, क्यू कार्ड में आपको 1 मिनट पेज पे प्रेपरेशन करने के लिए दिया जाता है एंड 2 मिनट आपको बोलना होता है, 1 to 2 मिनट्स एक्चुअली। ऐसे नहीं होता कि आपने 2 मिनट ही बोलना है, 1 to 2 मिनट्स। और एग्जामिनर की मर्जी होती है, वो 45 सेकंड्स में आपको रोक दे या 1 मिनट में या 1:30 में, वो उसकी मर्जी होती है बेसिकली। जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता है आपके आंसर से तब तक वो आपको बुलाता जाता है, वो राजा होता है वहाँ पे, राइट? ओके, कोशिश करें जनरल सेंटेंसेस यूज करें। उसके बाद एजुकेशन प्लेज अ पार्ट एंड पार्सल रोल इन आवर लाइफ, ऐसे बोल सकते हो, बट पहले सेंटेंस में ना बोलें। कोशिश करें कि एडवर्ब्स यूज करें, दैट इज एलवाई वाले वर्ड्स जैसे यूजुअली, सर्टेनली, डेफिनेटली। पर्सनल प्रोनाउन जरूर यूज करें, आई, आर, ऐसे वर्ड्स। आंसर ज़्यादा एक्सप्लेन्ड तरीके से बोलें एंड क्यू कार्ड को फील करके बोलें। मेक श्योर मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, स्टूडेंट्स को, कि जब भी आपको कोई क्यू कार्ड दिया जाता है अगर हो सकता है उसको एक्सपीरियंस करके देखो। अगर आप अभी तक कैफ़े नहीं गए, कैफ़े जाके देखो। अगर आपने कोई कॉन्सर्ट नहीं अटेंड किया तो टीवी पे ही देख लो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली कॉन्सर्ट में जाने का एक्सपीरियंस क्या होता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? इससे आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होने की वजह से नेचुरल स्पीकिंग आएगी। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू बी नेचुरल वेन एवर यू आर स्पीकिंग। रिमेंबर, इट विल अफेक्ट योर बैंड स्कोर। आपके बैंड स्कोर पे बहुत प्रभाव पड़ेगा अगर आप ध्यान से स्पीकिंग देते हो। इट इज़ रियली 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 इम्पॉर्टेंट। ओके, अपने आंसर में ना तो बहुत स्लो हो ना ही फास्ट हो। मेक श्योर, बच्चे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल स्पीकिंग। आई रियली लव गोइंग टू द मार्केट बिकॉज, मुझे नहीं पता वो बच्चे ऐसे क्यों बोलते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। मेक श्योर मोनोटोनस ना बोले। मोनोटोनस का मतलब मोनोटोनस, दैट इज मोनोटोन, दैट इज सेम टोन में बोलना। कोशिश करें नेचुरल पेस में बोलें। अब मुझे नहीं पता आप कैसे बोलते हो, बट मेक श्योर अगर आप कहीं से भी रिलेटेड हो, अगर आपका टच स्पीकिंग पे किसी स्पेसिफिक जगह का है, फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब से हो, आपका ब्यूटीफुल पंजाबी टच होगा, दैट इज़ ओके, बट आपकी प्रोनाउंसिएशन पे उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। टच या एक्सेंट जिसे हम बोलते हैं उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए। आपको ऑल्सो को ऑल्सो ही बोलना है, आल्सो नहीं बोलना है, ऑलमोस्ट नहीं बोलना ऑलमोस्ट को, ये आपने ध्यान में रखना है।
और कोशिश करें। क्यू कार्ड जनरली क्या होता है, बच्चे इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर करके आ जाते हैं तो वो आराम से जल्दी जल्दी बोलते हैं, जबकि उनका इंट्रोडक्टरी एंड फॉलोअप जो कि उनको नहीं पता होता है कि कौन सा पूछेंगे बेसिकली, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पेस में बोलते हैं। एंड इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बेसिकली क्यू कार्ड ये बच्चा प्रिपेयर करके आया है, तो वो आपकी स्पीकिंग अननेचुरल लगेगी। अंडरस्टैंड मैं नेचुरलिज्म या फ्लो की बात क्यों कर रही हूँ बार बार, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। आई नो आपको ये चारों कैटेगरीज में 25% के अकॉर्डिंगली जज किया जाता है, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका फ्लो, ये ऐसे है जैसे आपने अगर पीटी एग्जामिनेशन दिया होगा, लिसनिंग में बाकी चीज़ों के स्कोर्स ऐड हो जाते हैं, वैसा ही कुछ क्राइटेरिया है बेसिकली यहाँ पे। अगर आपको पीटी का नहीं समझ में आता भाई, इट्स ओके, बस मेरी बात ध्यान से सुनो, कोशिश करो। अगर आप स्लो बोलते हो, आराम से बोलते हो, मैं बहुत स्लो बोलती हूँ राइट, तो मैं पूरी स्पीकिंग ऐसे ही बोलती हूँ। आई कैन नॉट बी वेरी फास्ट, आई कैन नॉट बी वेरी स्लो, बट मैं आराम से बोलती हूँ राइट। सो मेक श्योर व्हेन एवर यू आर स्पीकिंग, एग्जामिनर को अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जल्दी भी मत बोलो कि उसको समझ में ही नहीं आए कि आप क्या बोल गए। और टॉपिक वोकैबुलरी ज़रूर यूज़ करो, इसमें भी, इस पार्ट में भी टॉपिक वोकैबुलरी यूज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ क्यू कार्ड का। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। अब स्टक ये नेगेटिव वर्ड है, तो आपको नेगेटिव वोकैबुलरी यूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, एजिटेटेड। मैंने 4 वर्ड्स बोल दिए। आप कोशिश करो एटलीस्ट 5 से 7 वर्ड्स अच्छे वाले यूज़ ज़रूर करो। और आपको वो अच्छे वाले वर्ड्स यूज़ करने में कौन हेल्प कर सकता है? ऑब्वियसली भाई मैं हेल्प कर सकती हूँ। आई हैव क्यू कार्ड वाले वीडियोस, प्लीज़ गो थ्रू देम, ध्यान से पढ़ो उनको, ध्यान से सुनो उनको। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है, इट्स ओके, वी हैव अनदर ऑप्शन राइट। आप हेडफोन्स लगाओ और उसे ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ, और कोई क्वेश्चन आता है मुझे ज़रूर पूछो। प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस, आई वुड लव टू आंसर देम ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको क्राइटेरिया आ सकता है क्यू कार्ड में, वो होते हैं क्यूज, दैट इज बुलेट पॉइंट्स। व्हेन वाज इट, वेयर वाज इट, हाउ डिड यू फील अबाउट इट। एक स्टार टिप देती हूँ, कोशिश करो चौथा पांचवा क्वेश्चन भी ऐड कर लो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कब था, कहाँ था, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है किसके साथ गए थे, ये भी बता दो। क्यों गए थे, कोई सिचुएशन होगी, हो सकता है किसी की सेलिब्रेशन हो, इस वजह से बेसिकली आप जा रहे थे, समझ आ रहा है, एंड आप ट्रैफिक जैम में फंस गए। मेक श्योर ऐड करो सिचुएशन जितना ज़्यादा हो सके, बिकॉज सुनने में इजी लग रहा है कि 2 मिनट बोलना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट, बट बोलते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज एग्जामिनर होगा, स्ट्रेंजर होगा, उसके सामने बोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। मैं थोड़ा बोल रही हूँ, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। मेक श्योर आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। मैं एज अ स्टूडेंट मिरर के सामने प्रैक्टिस करती थी, मैं अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड भी करती थी, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता था किसी को स्पीकिंग देना बेसिकली। तो मैं अपने टीचर को स्पीकिंग ज़रूर देती थी, बट आई यूज़ टू रिकॉर्ड माई सेल्फ, प्लस आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं मिरर के सामने बैठ के ज़रूर स्पीकिंग दूँ। आप खड़े होकर स्पीकिंग दे सकते हो, बैठने की ज़रूरत नहीं है राइट, एक्सरसाइज हो जाएगी। लेट्स मूव। अब एक और ज़रूरी बात, रिमेंबर आपके क्यू कार्ड्स 80, उसके बाद पता नहीं क्या होता है, 81, 82 वट, जो आपके क्यू कार्ड्स होते हैं वो पब्लिश होते हैं। आप किसी रैंडम कैफ़े से भी खरीद सकते हो। आजकल तो कैफ़ेज़ बहुत बेच रहे हैं ये क्यू कार्ड्स, पंजाब में तो ढेरों कैफ़ेज़ हैं जो बेच रहे हैं, अलग अलग रेट्स होते हैं। आप ऑनलाइन में भी बहुत सर्कुलेट होते हैं बेसिकली क्यू कार्ड्स। तो जो क्यू कार्ड्स आते हैं वो बेसिकली 80, समटाइम 75 राइट, इसकी रेंज में होते हैं, 85 अराउंड, उससे ज़्यादा आई गेस नहीं होते हैं, 86 एंड ऑल। इतने क्यू कार्ड्स होते नहीं हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि वो सारे क्यू कार्ड्स कुछ कुछ टॉपिक्स के अंडर आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पर्सन से रिलेटेड, तो ध्यान दो, आप पर्सन से रिलेटेड 1-2 क्यू कार्ड्स प्रिपेयर कर लो तो आप सारे क्यू कार्ड्स प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे कि नेबर, एक और क्वेश्चन आ रहा है पर्सन से रिलेटेड,
टॉक अबाउट अ क्रिएटिव पर्सन। क्या आपका नेबर आपका क्रिएटिव पर्सन नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। एक और क्वेश्चन आ रहा है, टॉक अबाउट अ पर्सन जिनके साथ आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। तो क्या आपका नेबर वो क्रिएटिव पर्सन नहीं हो सकता है जिसके साथ आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो सकता है ना, राइट? अंडरस्टैंड, कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अपनी स्पीकिंग को आसान करो भाई, इतना डिफिकल्ट मत करो। इट्स वेरी इजी, बट दिमाग लगाना है थोड़ा सा। दिमाग लगाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, हम सबके पास होता है, राइट? समटाइम्स हम उसका यूज़ करना भूल जाते हैं बिकॉज हमें लगता है कि ये फलाना बंदा हमारी हेल्प कर देगा। रिमेंबर, यूज़ योर ब्रेन। अगर आप पर्सनली प्रिपेयर कर रहे हो, यू डोंट वांट टू गो टू एनी स्पेसिफिक पर्सन टू प्रिपेयर, तो ये वाली टिप आपको बहुत हेल्प करेगी। दूसरा जो टॉपिक होता है दैट इज़ प्लेस। प्लेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्पीकिंग में, सो मेक श्योर यू नीड टू प्रिपेयर इट इफेक्टिवली, असरदार तरीके से। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली चीज़ जिसमें जान नहीं होती भाई, राइट? नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। सो मेक श्योर जब भी आप एक्सपीरियंस पे राइट कोई क्यू कार्ड पढ़ें तो कोशिश करें कि जैसे ट्रैफिक जाम वाला एक्सपीरियंस ही तो है, राइट? इट वॉज नेगेटिव, पॉजिटिव आपने बताना है कैसा था, राइट? स्टक लिखा हुआ है तो मेरे अकॉर्डिंगली तो आपको नेगेटिव बोलना चाहिए। आप उसमें कुछ पॉजिटिव ज़रूर बोल सकते हो, बट एम्फसिस जोर नेगेटिव पे देना। मेमोरी से रिलेटेड हो सकता है कुछ, हॉबी से रिलेटेड हो सकता है कुछ। आपने 1 से 2 मिनट बोलना है एंड स्टार टिप ध्यान में रखनी है, पीपीएफ मेथड। यू नीड टू मेक श्योर दैट आप जब बोल रहे हो तो आपकी पीपीएफ मेथड के अकॉर्डिंगली ही स्पीकिंग हो। इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, फॉलो अप। मैंने झूठ बोला, आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट तीनों है। मेक श्योर इक्वल एम्फेसिस देना। फॉलो अप जो है ये डिफ़िकल्ट इस वजह से होता है क्योंकि इसमें आपको सरप्राइजिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने बोला था ना आपको कि यू कैन गेट दोज क्वेश्चंस, आपको वो क्यू कार्ड मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, पीडीएफ रीसेंट क्यू कार्ड्स ऐसे करके मिल जाते हैं ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन नहीं खरीदते, आपको प्रिंट आउट्स चाहिए, तो ऑब्वियसली आप किसी भी रैंडम लाइक स्टोर में जाओगे, जो कैफ़े होता है वहाँ पे आप बोलोगे क्यू कार्ड आयल्स वाले, दे विल प्रोवाइड यू दैट। प्रिंटेड होते हैं, धंधा ही बन गया है, इट्स बिकम अ बिजनेस एक्चुअली, तो आप उनसे ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको इंट्रो में मिलेंगे, वो जो क्यू कार्ड की बुकलेट होगी उसमें इंट्रो क्वेश्चंस होंगे जो एग्जामिनर उस स्पेसिफिक स्पैन में पूछ सकता है आपको। क्यू कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बट फॉलोअप्स में कुछ क्वेश्चंस होंगे, बट एग्जामिनेशन में अगर आप वो प्रिपेयर करके जाओगे तो एग्ज़ाम में वो फॉलोअप अपने तरफ से भी पूछते हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी whenever you are preparing for follow-ups you need to understand certain things। वो क्या है? पहली बात, आपको 11 से 15 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब भाई आपने बोला मैंने आपको बोला था कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने क्या करना है, आपने डिटेल आंसर देने हैं, आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी उनके आंसर्स दे दोगे। बट अनफॉर्चुनेटली फॉलोअप्स में ये ट्रिक भी इतनी काम नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछता ही है। अब मैं आपको कुछ चीज़ों की हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ, बट आपको उस सिचुएशन के लिए तैयार होना होगा क्योंकि कुछ बच्चे मेरे अकॉर्डिंगली आंसर नहीं देते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप आंसर दो, आप वो आंसर दो जिसका आप क्रॉस क्वेश्चनिंग अगर किए जाए उसका आंसर आप दे सको। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया समथिंग रिलेटेड टू रीडिंग, गुड, एंड आपने बोला आई रियली लव रीडिंग, आई हैव हैड मैनी एक्सपीरियंसेस ऑफ रीडिंग डिफरेंट बुक्स, आप ऐसे बोल रहे हो, राइट? एंड उस बंदे ने पूछ लिया हु इज योर फेवरेट राइटर, और आप बीच में भूल गए, पॉज, क्योंकि आपने जिंदगी भर टेक्स्ट बुक्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। सो झूठ बोलना इज ओके, बट देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। कोशिश करो वो आंसर में झूठ मत बोलो जिसमें आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछी जाए और आप आंसर ना दे सको। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट?
मेरी बात ध्यान से सुनो. यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब आंसर दे रहे हो आपको वो क्वेश्चन के आंसर्स पता है, राइट? तो ऑब्वियसली डायरेक्ट आंसर दो क्वेश्चन का, एक्सप्लेन करो, पर्सनल एग्जाम्पल दो और एक्स्ट्रा आंसर्स ज़रूर दो. वाई से रिलेटेड आंसर ज़रूर दो, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ. मेरी एक फ्रेंड थी, शी अप्लाइड फॉर अमेरिका, राइट? तो उन्होंने आइल्स देना था. शी वेंट फॉर हर एग्जामिनेशन एंड उनको क्वेश्चन पूछा लास्ट पार्ट में, कैन वी बी नाइस टू एवरीबडी? एंड उसने पहले बोला ऑब्वियसली वी कैन बी नाइस टू एवरीबडी, इट इज़ क्वाइट ईजी, राइट? आवर कल्चर हैज़ taught us to be nice to everybody and all that, blah blah blah. फिर उसने पूछा क्वेश्चन सेम, कैन वी बी नाइस टू एवरीबडी? फिर वो पजल हो गई, ये क्या बात है. उसको लगा मैंने वोकैब नहीं यूज़ की, वोकैबलरी और यूज़ कर लूँ, क्योंकि उसे समझाया गया था कि वोकैबलरी यूज़ करके आना, ठीक है? अब उसने ज़्यादा डिटेल में आंसर दिया, टफ वर्ड्स यूज़ कर लिए जितने भी उसको आते थे. फिर उसको तीसरी बार सेम क्वेश्चन पूछा गया, कैन वी बी नाइस टू एवरीबडी? एंड बिलीव मी शी आंसर्ड नो. उसने बोला झूठ बोलना हर जगह नहीं सही. तो उसने बोला नो, आई बिलीव इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. फिर उसने आंसर दे दिया कि क्यों हर बार नाइस होना नहीं अच्छा होता. सर्टन क्वेश्चंस आर पॉलिटिकली करेक्ट, इट हैज़ टू बी पॉलिटिकली करेक्ट. कोशिश करो दो पहलुओं में आंसर दो कि समटाइम्स ईजी हो जाता है, समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है. अगर देखो आपके साथ अब मैं रूडली बात करूँगी, आप मेरी वीडियो बीच में छोड़ के चले जाओगे, राइट? आई एम बीइंग वेरी पोलाइट, आई एम बीइंग वेरी नाइस एंड मैं आराम से आपको समझा रही हूँ सब कुछ. सो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि एग्जामिनर आपके आंसर को बहुत ध्यान से सुनेगा, राइट? आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना ज़रूरी है, हर बात में झूठ नहीं चलेगा, राइट? फॉलो अप में वो अपने मर्जी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है. समटाइम्स मैंने ये भी देखा है कि दे आस्क यू इंट्रोडक्टरी पार्ट वाले क्वेश्चंस, दे हैव डन दैट मैनी टाइम्स. सो मेक श्योर इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट वाले क्वेश्चंस आराम से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें. मेक श्योर यू नो द आंसर्स, राइट? प्लस फॉलो अप में ऐसा कुछ ना बोले जिसका क्रॉस क्वेश्चनिंग आपको नहीं आता. आपको क्यू कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, उसके बाद आएंगे उनके अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन. क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए तैयार रहें, बट पैनिक ना करें प्लीज़. प्रिटेंड करें कि आप कॉन्फिडेंट हो. गर्ल्स बहुत आराम से प्रिटेंड कर लेती हैं, सो मेक श्योर यू नीड टू बी एक्चुअली प्रिटेंडिंग दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. मैं झूठ बोल रही हूँ, बॉयज़ भी प्रिटेंड करने में माहिर हैं, तो कोशिश करें कि प्रिटेंड करें. एटलीस्ट 4 से 5 सेंटेंसेस का आंसर ज़रूर दें. ईच आंसर में एटलीस्ट 2 अनकॉमन वोकैबलरी वर्ड ज़रूर यूज़ करें. अनकॉमन वोकैबलरी वर्ड भैया, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, एजिटेटेड, ये अच्छे वर्ड्स हैं, उन्हें हम अनकॉमन वोकैबलरी वर्ड्स बोल देते हैं. और क्या मार से उठा के लाऊं मैं, या जुपिटर से वर्ड्स? नहीं, यही पे अर्थ पे ही है, डोंट वरी. आपके क्वेश्चन ज़्यादातर ओपिनियनेटेड होंगे, दैट इज़ जो आप अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली बोल सकते हो या रिलेटेड टू यू होंगे. सो मेक श्योर अपने आंसर्स को जितना पर्सनल बना सकते हो उतना अच्छा. आपको फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो एज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन बोला था कि इंटरनेट रिप्लेस कर देगा टीचर को क्लासरूम में, तो ये फ्यूचर वाला है. इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. आप ऐसे बोल सकते हो, फिर आप आंसर स्टार्ट कर सकते हो. दैट वुड बी अ ब्यूटिफुल आइडिया. आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डू यू वैल्यू टाइम, वाई? फिर आप बोल सकते हो ऑफ कोर्स इट्स रियली एसेंशियल इन लाइफ, एंड आप समझाओ फिर क्यों आपको टाइम इम्पॉर्टेंट है, लगता है क्या आप पंक्चुअल हो या नहीं, या पंक्चुअलिटी का क्या महत्व है, सक्सेस दिलाती है ये, एंड ऑल दैट. गेटिंग माय पॉइंट? तो आराम से 4 से 5 सेंटेंसेस बन जाएंगे. आपको पैनिक नहीं होना है, आपको आराम से आंसर देने हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज स्पीकिंग वीडियो. आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो. अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पसंद आई, सो मेक श्योर कि आप लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर कि आप बेल आइकन भी दबाएं so that you continue receiving the notifications. Thank you so much for your time.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।